सभी दोस्तों के लिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो पर्यावरण अध्ययन में आपका टॉपिक है राजस्थान की चित्र शैलियाँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथियों, ये पर्यावरण में भी है रीट प्री में, और ये टॉपिक हमारा रीट मेंस में भी है, राजस्थान की कला और संस्कृति। तो ये टॉपिक कॉमन है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। एक प्रश्न आपको पात्रता परीक्षा में मिलेगा और एक ही प्रश्न आपको मेंस पेपर में देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं, इस टॉपिक पर आते हैं। आपको अगर इन वीडियोस के पीडीएफ अगर चाहिए रीट पात्रता के लिए और रीट मेंस के लिए, तो आप लोग ये कोर्स या नोट्स आप लोग ज़रूर परचेज़ करें। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। इधर उधर भटकने के बजाय आप अपने समय का सदुपयोग करें साथियों, बीएसटीसी करने के साथ साथ। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पर, राजस्थान की चित्रकला। तो राजस्थान की चित्रकला के जनक अगर पूछे जाए आपसे, भारतीय चित्रकला के जनक, तो वो है हमारे रवि वर्मा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के जनक कौन है? रवि वर्मा है, जो कि केरल के निवासी थे। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी राजस्थानी चित्रकला के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग ग्रंथ की रचना की थी। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ में चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन भी किया है, और उसी ही वैज्ञानिक विभाजन को अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों। राजस्थानी चित्रकला की अगर बात करें तो इसका आधुनिक जनक कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक माने जाते हैं। राजस्थानी चित्र शैली की शुरुआत 15वीं व 16वीं सदी के मध्य में मानी जाती है, और राजस्थानी जो चित्र शैली है उसका स्वर्णिम काल अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण काल राजस्थानी चित्र शैली का 17 से 18वीं सदी के मध्य माना जाता है, और ये किसने बताया था? कार्ल खंडेलवाला ने बताया था। किसने बताया था? कार्ल खंडेलवाला ने। राजस्थानी चित्र शैली की उत्पत्ति साथियों गुजरात, अजंता व जैन अपभ्रंश से मानी जाती है। ये थोड़ा सा मैं आपको इसका परिचय बता रहा हूँ, और प्रश्न यहाँ से भी सीधा सीधा कभी कभी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए साथियों, अगर इस राजस्थानी चित्र शैली के प्राचीन नाम क्या हैं, तो देखिएगा, इसको हम हिंदू शैली भी कहते हैं, और ये नाम किसने दिया था? NC मेहता ने दिया था। इसको राजपूत चित्र शैली भी कहते हैं, और ये नाम दिए थे गांगुली व हैवल के द्वारा। और राजस्थानी चित्र शैली नाम किसने दिया था? ये रामकृष्ण दास और कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। तो ये इसके उपनाम है, याद रख लेना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना है यहाँ से, और ये पूछा भी गया है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन था? तो ये था साथियों श्रृंगधर। कौन था? श्रृंगधर था राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार, और ये किसने बताया था? तारानाथ शर्मा के अनुसार है। और राजस्थानी चित्रकला का अगर प्रथम चित्रित ग्रंथ आपसे पूछा जाए तो साथियों वो है 10वें कालिक सूत्रचूर्णी। कौन सा है? 10वें कालिक सूत्रचूर्णी। और ये प्रश्न लगातार 2 बार पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, और 1060 में ये चित्र बनाया गया था। 10वें कालिक सूत्रचूर्णी हमारा प्रथम चित्रित ग्रंथ है राजस्थानी चित्रशैली का, 1060 में बनाया गया था। और यह जो हमारा 10वें कालिक सूत्रचूर्णी ग्रंथ है वर्तमान में साथियों कहाँ रखा हुआ है? जीनभद्र सूली भूमिगत संग्रहालय जैन भंडार में रखा हुआ है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है एक बार, जीनभद्र सूरी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों जैसलमेर में स्थित है, और इसी में ये हमारा प्रथम चित्र ग्रंथ रखा हुआ है। और ये प्रथम चित्र ग्रंथ को चित्रकार कौन है साथियों? श्रृंगधर हैं। तो ये प्रश्न आपके 3 बन चुके हैं, और तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है साथियों। अगर आपको लगता है कि मैं बेटर आपको नोट्स दे रहा हूं, तो आप लोग हमारे चैनल को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और इन नोट्सों को भी आप लोग डाउनलोड करें। राजस्थानी चित्र शैली की अगर आपसे जन्मभूमि पूछी जाए तो वो है साथियों मेवाड़, और मेवाड़ का प्राचीन नाम है मेदपाट। ये भी आपको याद रखना।
मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है साथियों श्रावक प्रतिकर्मश सूत्रचूर्णी। श्रावक प्रतिकर्मश सूत्रचूर्णी, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये 1260 में चित्रित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये कमल चंद्र के द्वारा बनाया गया था। कमल चंद्र के द्वारा बनाया गया था। ये चित्रकार थे और ये मेवाड़ के शासक तेजपाल के शासनकाल में बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो ग्रंथ है साथियों, ये चित्रित ग्रंथ वर्तमान में सरस्वती भंडार उदयपुर में रखा हुआ है। आ गया समझ में? तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बना, इंपॉर्टेंट बना है कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्र ग्रंथ है श्रावक प्रतिकर्मश सूत्रचूर्णी। किसके काल में लिखा गया था, बनाया गया था? तेजपाल के काल में। और कौन थे इसके रचनाकार, चित्रकार कौन थे? कमल चंद्र थे। और ये ग्रंथ वर्तमान में सरस्वती भंडार उदयपुर में रखा हुआ है। समझ में आ गया? अब देखिए साथियों, दर भरतपुर में है। दर एक जगह का नाम है और ये भरतपुर में है। यहाँ से प्राचीन पक्षियों के चित्र भी प्राप्त हुए थे। आलनिया चित्रशैली कहाँ पर है साथियों? ये कोटा में है। और यहाँ से 5000 वर्ष पुराने शैल चित्रों की खोज हुई थी। अब हम बात करते हैं प्रमुख शब्दावली। इन चित्र शैलियों में प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी पूछी गई थी? देखिए, एक तो है जोतदाना। जोतदाना कहते हैं चित्रों का संग्रह, जिसको हम एल्बम कहते हैं ना, उसको कहा जाता है जोतदाना। चितेरा, चितेरा भी आप लोग एक शब्द पढ़ेंगे, तो चितेरा कहते हैं साथियों चित्रकार को। मोरनी मांडना किसको कहते हैं? इसका संबंध मीणा जनजाति से है और ये दीवारों पर मीणा जनजाति मोर का चित्र बनाती थी। और एक है हमारा डमका। डमका कहते हैं साथियों चित्रों में प्रयुक्त रंग करने की कला को क्या कहेंगे? डमका कहेंगे। अगर चित्रों में रंग भर दिया जाए उस कला को कहेंगे डमका। राजस्थानी चित्रकला में लाल व पीले रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि राजस्थानी चित्रकला में सबसे ज़्यादा किन रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल तथा पीले रंगों का। अब राजस्थान के प्रमुख चितेरे आप लोग देखेंगे और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। प्रमुख चितेरे या चित्रकार, अगर आपसे पूछा जाए साथियों भीलों का चितेरा या बारात का चितेरा, तो कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। ये भीलों के चितेरे हैं और बारात के भी चितेरे हैं। अगला है नीड का चितेरा। नीड का मतलब होता है घोंसले का चित्र सबसे पहले बनाया था सौभाग्यमल गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा? सौभाग्यमल गहलोत के द्वारा बनाया गया था। नीड का चितेरा कहलाते हैं ये। नेक्स्ट है कुत्तों का चितेरा। स्वान यानी कुत्ता होता है और इस कुत्तों का चितेरा है साथियों जगमोहन माथेड़िया और इन्होंने 3000 कुत्तों के चित्र बनाए थे। नेक्स्ट है भैंसों का चितेरा। भैंसों का चितेरा कौन है? परमानंद चोयल। कौन है? परमानंद चोयल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है गांवों का चितेरा। साथियों गांवों के चितेरा हैं भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत है गांवों के चितेरा। अगला है पशुओं का चित्रकार, यानी पशुओं के चितेरे कौन है? देवकी नंदन शर्मा। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। और नेक्स्ट है हमारा महाराणा प्रताप के चित्रों का चितेरा कौन है? तो वो है हमारे A.H. मूलर। जर्मनी के हैं A.H. मूलर, जिन्होंने महाराणा प्रताप के चित्रों का संकलन किया था। अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियों का वर्गीकरण। तो राजस्थान में कुल 4 चित्र शैलियाँ हैं मुख्य रूप से। पहली है हमारी मेवाड़ चित्रशैली। साथियों चित्रशैली को स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, कुछ भी नाम दे दे। तो मेवाड़ चित्रशैली, दूसरी है मारवाड़ चित्रशैली, तीसरी है ढूंढाड़ और चौथी है हमारी हाड़ौती स्कूल पेंटिंग यानी हाड़ौती चित्रशैली। इनका वर्गीकरण किया गया है। मेवाड़ चित्रशैली को 4 भागों में बांटा गया था। उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ और चामंड। इधर मेवाड़ जो मारवाड़ है साथियों, इसको भी 5 भागों में बांटा गया। एक है हमारी जोधपुर, दूसरी है जैसलमेर, तीसरी है बीकानेर, चौथी है नागौर और 5वीं है बणीठणी किशनगढ़ वाली। उसके बाद ढूंढाड़ जो चित्रशैली है उसका वर्गीकरण भी 5 भागों में किया गया था। आमेर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली,
उनियारा चित्रशैली, अलवर चित्रशैली और शेखावाटी चित्रशैली। और हाड़ौती जो चित्रशैली है उसका दो भागों में बांटा गया था, एक तो है कोटा शैली और दूसरी है बूंदी शैली। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं इन चित्रशैलियों को दो वीडियो में पढ़ाऊंगा साथियों। अब हम आते हैं सबसे पहले हमारी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है और पहले जो मैंने आपको अभी पढ़ाया इसके परिचय के बारे में, वहाँ से भी प्रश्न कई पूछे गए हैं। तो साथियों, मेवाड़ जो चित्रशैली है उसमें पहले नंबर की आती है उदयपुर चित्रशैली, और इस उदयपुर चित्रशैली को ही मेवाड़ चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता था। मेवाड़ जो चित्रशैली है, उदयपुर चित्रशैली, उसका प्रारंभिक काल माना जाता है राणा कुंभा के समय से, यानी राणा कुंभा के समय पर ये शुरू हुई थी। और इस चित्रशैली का स्वर्णिम काल माना जाता है जगत सिंह प्रथम का काल। समझ में आ गया। इस चित्रशैली में प्रधान रंग था पीला, पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। अब इम्पॉर्टेंट है कि इस शैली में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा गया था। मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न कौन सा पूछा गया था रीट मेंस 2023 में। तो उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, एक तो है शहाबुद्दीन, रुकनुद्दीन, भैराराम, कृपाराम, मनोहर, देवंदा, मुन्ना, रामू और घासीलाल। ये हमारे उदयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। मेवाड़ चित्रशैली को साथियों सभी चित्रशैलियों की जननी कहा जाता है, और ये प्रश्न आपको याद रखना है, सभी चित्रशैलियों की जननी कौन सी है, मेवाड़ चित्रशैली या उदयपुर चित्रशैली। अजंता चित्रशैली का सबसे पहले प्रयोग, सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है वो मेवाड़ शैली पर पड़ा है। कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रश्न कि किस शैली पर, कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा है, तो अजंता चित्रशैली का प्रभाव पड़ा है हमारी उदयपुर चित्रशैली पर, यानी मेवाड़ चित्रशैली पर। जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी जिसे तस्वीरारो कारखानों या चितेरोरी ओबरी कहा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, तस्वीरारो कारखानों या चितेरोरी ओबरी ये एक विद्यालय था, इसकी स्थापना किसने की थी, जगत सिंह प्रथम ने की थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन रहा है, सुपर्णशाह चरियम का चित्र जो बनाया था राणा मोकल के समय बनाया गया था हीरानंद के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, हीरानंद नामक चित्रकार के द्वारा सुपर्णशाह चरियम या चरित्रम का चित्रण किया गया था राणा मोकल के समय पर। समझ में आ गया। और 1540 में नानक राम ने भगवत पुराण का चित्रण भी किया था। नानक राम भी इसी चित्रशैली से संबंधित हैं, इन्होंने भगवत पुराण का चित्रण किया था 1540 में। नेक्स्ट है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पंचतंत्र कहानी का चित्रण किसने किया था, नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने किया था, जिसमें कलीला व दमना दो गीदड़ों को दर्शाया गया था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कलीला व दमना का संबंध किस चित्रशैली से है, तो वो है साथियों उदयपुर चित्रशैली या मेवाड़ चित्रशैली से। ये दो गीदड़ों के नाम हैं और इनका चित्रण जो किया गया था वो नूरुद्दीन के द्वारा किया गया था। पंचतंत्र कहानी का चित्रण किया गया था नूरुद्दीन के द्वारा, और ये कहानी लिखी गई थी विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा। 1651 में मनोहर नामक चित्रकार ने मेवाड़ चित्रशैली में रामायण का चित्रण किया था। रामायण का चित्रण किसने किया था, मनोहर ने किया था साथियों। और इसीलिए मेवाड़ की मोनालिसा अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी है, रामायण है। रामायण का जो चित्रण था, जो चित्रशैली थी, रामायण की जो चित्रकला थी, वही हमारी मेवाड़ की मोनालिसा कहलाती है। और ये चित्र वर्तमान में मुंबई संग्रहालय में रखा हुआ है। आपको दो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे, पूछा गया था साथियों राजस्थान की मोनालिसा कौन सी है, तो किशनगढ़ बनीठणी राजस्थान की मोनालिसा पूछा जाए तो वो है हमारी किशनगढ़ बनीठणी। और मेवाड़ की मोनालिसा पूछा जाए तो वो है हमारी रामायण का चित्रण, जिसको मनोहर के द्वारा चित्रित किया गया था। वर्तमान में ये ग्रंथ, ये चित्र कहाँ रखा हुआ है, मुंबई संग्रहालय में। इस चित्रशैली में साथियों
नीला आकाश, इसकी विशेषताएं सुन लो अब आप लोग। जो उदयपुर शैली है उसकी विशेषता है नीला आकाश, मछली नुमा आँखें, बारह मासा, कदम के वृक्ष, कोयल व सारक पक्षी का चित्रण इस शैली में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है हमारी मेवाड़ शैली की दूसरी शैली आती है नाथ द्वारा शैली, और इसी से प्रश्न पूछा गया था अब की बार। इसके चित्रित जो चित्रकार थे वो पूछे गए थे, महिला चित्रकारों के नाम पूछा गया था, वो मैं आपको बताऊंगा। नाथ द्वारा शैली साथियों राजसमंद की है, और इस नाथ द्वारा का प्राचीन नाम है सिहाड़। क्या नाम है? सिहाड़। इस नाथ द्वारा शैली का प्रारंभिक काल था राजसिंह के समय और स्वर्णिम काल था राजसिंह के समय। तो प्रारंभ भी और स्वर्णिम काल भी राजसिंह का माना जाता है। इसमें प्रधान रंग की बात करें तो हरे व पीले रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था, और इसकी जो आंतरिक पृष्ठभूमि थी जब चित्र बनाए जाते थे इसमें, तो उसके जो बैकग्राउंड था, उसकी पृष्ठभूमि थी, उसमें गुलाबी तथा नींबूझा रंग का प्रयोग किया जाता था। समझ में आ गया? इस नाथ द्वारा शैली के अगर आपसे प्रमुख चित्रकार पूछे जाएं तो वो हैं साथियों नारायण, नरोत्तम, चतुर्भुज, राधेश्याम, हरिदेव, देवकृष्ण और घासीलाल। ये घासीलाल जो था साथियों, ये मेवाड़ में भी था, उदयपुर में और नाथद्वारा में भी था। और प्रश्न पूछा गया था ये वाला कि भाई कमला और इलायची इन दोनों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो आपको याद रखना है, ये रीट मेंस में पूछा गया था हाल ही में 2023 के अंदर। तो कमला और इलायची जो महिला चित्रकार है इनका संबंध है नाथ द्वारा चित्र शैली से। समझ में आ गया? 10 फरवरी 1672 को राज सिंह ने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसी श्रीनाथ जी के मंदिर में साथियों पिछवैयों का चित्रण किया गया था। तो याद रखना, इसमें कुछ चित्र भी बनाए जाते थे। कैसे? केले के वृक्ष का चित्र बनाया जाता था, गायों का चित्र बनाया जाता था, और पिछवई कला सबसे फेमस है। ध्यान रखना, पिछवई कला कहाँ की फेमस है? नाथ द्वारा शैली में पिछवई कला का चित्रण किया जाता था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते थे। और ये एक धार्मिक शैली है। कौन सी? नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली को श्री कृष्ण की चित्र शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पिछवई कला का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछवई कला का संबंध किससे है? नाथ द्वारा शैली से। नेक्स्ट है हमारी साथियों देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली का ये भाग, जो देवगढ़ चित्रशैली है ये भी मेवाड़ की है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की। देवगढ़ चित्रशैली का संबंध राजसमंद से है। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1660 में द्वारका प्रसाद के द्वारा की गई थी, और इस चित्रशैली का प्रारंभिक काल माना जाता है द्वारका प्रसाद से, और इसका जो स्वर्णिम काल था वो महाराणा जयसिंह के समय का था। देवगढ़ चित्रशैली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शुरुआत तो हुई थी द्वारका प्रसाद के समय, और इसका सबसे ज़्यादा विकसित यानी स्वर्णिम काल माना जाता है महाराणा जयसिंह का। देवगढ़ शैली में प्रमुख चित्रकार आपको याद रखने हैं 3 मुख्य रूप से। कौन से 3 हैं? एक तो है कमल, दूसरे चोखा और तीसरे बैजनाथ। समझ में आ गया? तो कमल, चोखा और बैजनाथ इन तीनों का संबंध देवगढ़ चित्रशैली से है। समझ में आ रहा हो साथियों? लाइक ज़रूर करना वीडियो को। इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा भी गया है। भाई देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का यानी कि उसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को जाता है। और इस चित्रशैली पर, जो देवगढ़ चित्रशैली है, इस पर 3 चित्रशैलियों का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा। पहली मेवाड़, दूसरी मारवाड़ और तीसरी ढूंढाड़। इन तीनों ही चित्रशैलियों का देवगढ़ चित्रशैली पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए इस देवगढ़ चित्रशैली को कॉकटेल शैली भी कहा जाता है। कॉकटेल चित्रशैली के नाम से इसको जानते हैं। इस चित्रशैली में मोतीलाल व अजारा हवेली के भित्ति चित्रों का आकर्षण मिलता है। मोतीलाल व अजारारी
हवेली। तो याद रखना इनके भित्ति चित्रों का सर्वाधिक आकर्षण मिला है देवगढ़ में। इस चित्र शैली में हरे व पीले रंगों में हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य और मुकुट आदि का चित्रण भी इसमें किया गया है। तो ये इसकी विशेषता है। इंपॉर्टेंट क्या है, हाथियों की लड़ाई का चित्रण किसमें किया गया है साथियों, देवगढ़ चित्र शैली में किया गया है। राज दरबार का चित्रण किसमें किया गया है, देवगढ़ चित्र शैली में किया गया है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चामुंड चित्र शैली। तो ये साथियों उदयपुर की है और इसका जो प्रारंभिक काल था वो महाराणा प्रताप के समय पर इसकी शुरुआत की गई थी और सबसे ज़्यादा विकसित कब हुई, यानी स्वर्णिम काल था इसका अमर सिंह प्रथम के समय। इसके प्रमुख चित्रकार आपको याद रखना है, एक तो थे निसारदीन। ये निसारदीन का नाम ही साथियों नासिरुद्दीन था। इसको चाहे निसारदीन कह लो चाहे नासिरुद्दीन कह लो, एक ही बात है। तो ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। और याद रखना इसमें आपको मैं दो प्रश्न बता रहा हूँ। 1592 ईस्वी में महाराणा प्रताप के काल में ही निसारदीन ने ढोला मारू चित्र का चित्रण किया था। ढोला मारू का चित्रण किया था 1592 में निसारदीन ने। समझ में आ गया इस शैली के अंदर। और 1605 में अमर सिंह फर्स्ट के काल में निसारदीन ने ही रागमाला सेट का चित्रण भी किया था। तो ढोल जो हमारा रागमाला सेट है ना, ये 2 बार चित्रण किया जा चुका है इसका। निसारदीन ने किया था 1605 में, ठीक है ना, कब, अमर सिंह फर्स्ट के काल में। और एक हम पढ़ेंगे बूंदी शैली के अंदर, वो कोई दूसरे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी ये चित्र शैली पूरी होती है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मारवाड़ चित्र शैली के बारे में, इसके विभिन्न पार्टों के बारे में, ढूंढार चित्र शैली के बारे में और हाड़ौती चित्र शैली के बारे में। अगली वीडियो भी आप लोग पूरा देखना। नेक्स्ट डे इसकी क्लास आएगी। इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लो खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। एकदम आपको बिल्कुल आनंदपूर्वक पढ़ाया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ना डरना है बिल्कुल भी, और अच्छे से तैयारी करनी है। आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाओगे ना तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ें पढ़ाई जाएगी, बस परिस्थितियों का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। कोई मजबूरी में पढ़ाई कर लेता है, गरीबी में, कोई अमीरी में भी पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो साथियों मेरा तो केवल आपसे यही कहना है कि आप लोग अपनी स्टडी को, जो भी आपके पास परिस्थितियाँ हैं, जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनसे आप लोग पढ़ाई कीजिएगा अपनी। धन्यवाद।